सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ उन लोगों के बारे में जो ऑलरेडी अपने इस साल के दो बिग प्रोजेक्ट ला चुके हैं अपने अक्षय कुमार और अपने सलमान खान के साथ। यानी मैं बात करने वाला हूँ सिकंदर और अपने हाउसफुल 5 की। यानी मैं बात करने वाला हूँ साजिद वालिया ग्रैंडसन्स के बारे में, जो अपनी इस साल की तीसरी मूवी लाने वाले हैं बागी 4। यस, तो ये लोग लाने वाले हैं। और अगर मैं इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ, उसके अंदर अपने मेन में एज यूजुअल ये टाइगर श्रॉफ की फ्रेंचाइजी है, टाइगर श्रॉफ की ही रहेगी। एंड क्या तुम्हें याद है कि इसका थर्ड पार्ट कब आया था? यस, अपने लॉकडाउन लगने से जस्ट अपने 1 महीने पहले या आई गेस 15-20 दिन पहले आया था। एंड स्टिल अराउंड इसने 150 या 200 करोड़ इसने पैसा कमाया था। तो उसके 5 साल बाद अपने टाइगर श्रॉफ अपने डूबते हुए करियर से क्या ये कमबैक करने वाले हैं? क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं उसके बाद इनकी हीरोपंती 2 आई थी, इनकी गणपत आई थी, छोटे मियाँ बड़े मियाँ आई थी। एंड दैट वर नॉट गुड मूवीज की। हाँ, वो चलती तो हमें खुशी होती, नहीं चली तो हमें दुख हुआ। वो अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं थी। बट अगर मैं बात करूं भाई, अपने जो इन्होंने कैमियो किया था टाइगर श्रॉफ ने, वो हर मूवी में काफी अच्छा किया है। चाहे फिर वो अपनी वॉर मूवी हो या फिर वो अपनी सिंघम 3 मूवी हो। तो उसके बाद अपनी स्टैंड अलोन मूवी में कम करने एक नई लुक के साथ आने वाले हैं टाइगर श्रॉफ। और इनके सामने होने वाले हैं अपने KGF 2 के विलन। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं संजय दत्त को इस साल कितनी बार देखने वाला हूँ। हाँ, मतलब इसके अंदर भी अपने संजय दत्त होने वाला है मेन विलन में। अभी आई गेस वो हाउसफुल 5 में भी थे, भूतनी में भी थे, उससे पहले एक मूवी आई थी उसमें भी थे, राजा साहब में भी होने वाले हैं ये। और अभी भी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी उसमें भी थे ये। मतलब क्या ही चल रहा है भाई, इतना तो एरा नहीं लाना था हमें संजय दत्त का। और इसके अंदर अपनी मेन एक्ट्रेस होने वाली है, नहीं नहीं, दिशा पटानी नहीं होने वाली। वो पता नहीं कहाँ है, श्रद्धा कपूर होने नहीं वाली, वो अपने हॉरर कॉमेडी में बिजी है। इसके अंदर होने वाली है अपनी मेरी सेकंड क्रश यानी सोनम बाजवा। और देखो, जब मैंने अपने बागी का फर्स्ट पार्ट देखा था, मुझे पर्सनली अपने टाइगर श्रॉफ और अपने श्रद्धा कपूर की जोड़ी अच्छी लगी थी। और हीरोपंती में अपने कृति सनन के साथ जोड़ी अच्छी लगी थी। बट इसमें ये क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, मतलब बेसिकली मुझे इनकी जोड़ी साथ में फिट सी नहीं बैठ रही। तो देखो, अगर मैं इस टीजर के बारे में बात करूं भाई, देखो मैं कट या शॉर्ट के बारे में बात नहीं करने वाला क्योंकि सिर्फ ये 1 मिनट 20 सेकंड का ही था। तो इट लुक्स लाइक प्रॉमिसिंग। देखो, इससे पहले हमने टाइगर श्रॉफ के जितने भी अपने एक्शन सीन्स देखे वो ओवर द टॉप देखे हैं। मुझे बागी 1 अच्छी लगी थी, उसके अंदर बहुत एक ग्राउंडेड एक्शन था। बागी 2 और 3 मुझे डेफिनेटली अच्छी नहीं लगी थी। मुझे हीरोपंती 2 अच्छी नहीं लगी थी, मुझे गणपत अच्छी नहीं लगी, छोटे में मतलब बेसिकली समझ लो, जिसमें अपने टाइगर श्रॉफ कम बोल रहे हैं और अपने ग्राउंडेड एक्शन कर रहे हैं, वो मूवी अपनी ऑडियंस को भी पसंद आती है। एंड इस टीजर के अंदर इन्होंने यही रखा है कि इन्होंने एक भी डायलॉग नहीं दिया अपने टाइगर श्रॉफ को, विच लुक्स वेरी गुड। एंड भाई, इसके अंदर जो वो ऐसे वो कलर ग्रेडिंग यूज की गई है, सारी चीजें यूज की गई है। एंड अगर मैं बात करूं इस मूवी का जो मेन MSP यानी मेन सेलिंग पॉइंट होने वाला है, इसका एक्शन। देखो, ये मूवी भी अपने एनिमल की तरह A रेटेड होने वाली है। और ये मूवी किस लेवल के ब्रूटल पे जाने वाली है ये हमें देख के समझ आ जाता है। भाई, स्टार्टिंग का सीन हुआ एंड आखिरी के 1 सेकंड तक ये सिर्फ खून खराबा मार ही रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि टाइगर श्रॉफ पहली बार मार रहा है, टाइगर श्रॉफ ने इसने अपने पहले वाली मूवीज मारे, बट भाई इसमें वो बिल्कुल ही चिपक चिपक के मारना और फिर उसके बाद ऐसे कुछ भी ऐसे बकचोदी ना करना, सारी चीजों को बहुत एक तरीके से देख के लाइक ऐसे समझदार तरीके से यूज करना। एंड इसके अंदर भाई जो मुझे अच्छी लगी, इसके अंदर इन्होंने वेपन्स भी लाइक ऐसे यूज किए हैं, चाहे फिर अपनी गन हो, चक्कू हो, अपने गंडासा हो, तलवार हो, मतलब समझ लो कि जिन जिन चीजों से तुम सामने वाले का खून निकाल सकते हो, उन चीजों को तुम कितने बेटर वे में यूज करते हो वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाए गए। और दूसरी साइड अगर मैं संजय दत्त की बात करूं, भाई लंबे बाल, लंबी दाढ़ी और वो आंखों में अफसोस गुस्सा दोनों है। और ये दोनों कहीं ना कहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी को मार रहे हैं। तो देखो, मेरे हिसाब से इसमें कुछ ऐसा होगा जो सोनम बाजवा होगी, जो मैंने टीजर में भी एक शॉट देखा था कि सोनम बाजवा अपने ऐसे टाइगर श्रॉफ के ऊपर गिरी हुई है। एंड वो वाली चीज देख के मुझे कहीं ना कहीं फील हो रही है कि वो वाला सीन है जब ऑलरेडी सोनम बाजवा मर चुकी है, उसकी लाश अपने टाइगर श्रॉफ पे होगी और उसको बट ऑफ कोर्स संजय दत्त ने मारा होगा। बट मेरे हिसाब से उसको संजय दत्त ने गलती से मारा होगा। मतलब इट्स लाइक इसमें ऐसा दिखाएंगे कि संजय दत्त अपना एक बहुत बड़ा विलन गैंगस्टर होने वाला है। और जब वो अपना कोई ऐसे कंसाइनमेंट या वो कहीं पे होगा, तो वहां पे कुछ बॉम्ब ब्लास्ट या फिर कुछ ऐसे गोली लगने के चक्कर में अपने संजय दत्त का जो मेन टारगेट होगा वो कोई और होगा, बट गलती से वो अपने सोनम बाजवा बन जाएगी।
जो अपने लवर होगी टाइगर श्रॉफ की, और भाई अपने प्यार में पड़ने के बाद जो इसने अपने खुद भी कहा टाइगर श्रॉफ ने कि मेरी माँ ने सही कहा था, मैं अपनी कहानी का विलन और हीरो दोनों हूँ, और दूसरी साइड मैं खुंडी खड़काऊं या सीधा आ जाऊं, अरे खुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। तो इसमें मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि जो टाइगर श्रॉफ होगा वो अपनी सारी हदों को पार कर देगा। वो अपना मारते मारते उसके सामने जो आ रहा है वो इतना ब्रूटल हो जाएगा कि उसको ये समझ आना बंद हो जाएगा कि भाई वो एक्चुअल में अपने पॉजिटिव साइड है, वो एंटैगनिस्ट है। हाँ, मतलब ये वाली चीज होगी जिसकी वजह से वो अपने एंटी हीरो मासूमों को मारना, और कहीं ना कहीं मारते मारते वो हो सकता है अपने संजय दत्त की बीवी को भी मार दे, जो हम चर्च में वो लेके शादी वाला शॉट भी देखते हैं। और ये वाली चीज हमारे पोस्टर से और ज्यादा कंफर्म हो जाती है कि अपने संजय दत्त रो रहा है और उसके उसके ऐसे लेग जो गोद है उसके अंदर एक लड़की है जो मरी हुई है, और वो शादी के कपड़े हैं। तो मेरे हिसाब से इस मूवी का एंड बहुत अलग होगा। इससे पहले तीनों पार्ट में अपना टाइगर श्रॉफ पॉजिटिव था, इसमें टाइगर श्रॉफ पॉजिटिव होगा बट ड्यू टू सम इंसिडेंट नेगेटिव बनेगा, जिसके बाद वो मारेगा। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ अगले अपने सोनम बाजवा की, तो मेरे हिसाब से देखो ये वही है जो इसमें लाइक ऐसे मरने वाली है, बट भाई सोनम बाजवा को मैंने एक्शन में देखा, चलो इनका एक्शन तो फिर भी बहुत अच्छा था, ग्राउंडेड था। बाकी अब जब और चीजें आने लगेगी, क्योंकि अभी भाई इनके पास ज्यादा दिन नहीं है, 20-25 दिन ही है इनके पास इस मूवी को प्रमोट करने के लिए, और उससे पहले अपनी वॉर 2 भी आ रही है, कुली नंबर 1 भी, कुली भी आ रही है। तो वो वाली सारी चीजें हैं, बट जो अपनी वो दूसरी एक्ट्रेस है कि भाई ऐसे चक्कू मार दिया और उठा के फेंक दिया, उस हीरोइन से वो 2 गुना 3 गुना वेट का उठा के फेंक दिया, विच लुक्स भाई वेरी इम्प्रैक्टिकल थिंग। चलो अब अगर मैं बात करूँ उसकी कुछ नेगेटिव चीजों के बारे में, जिसके अंदर पहला सीन आता है इसका एमएसपी यानी मेन सेलिंग पॉइंट, यानी इसके ब्रूटल एक्शन सीन्स। देखो अगर मैंने किसी के चक्कू मारा या कुछ भी मारा तो ठीक है, बहुत हल्का खून आएगा, 1-2 छींटे बाहर आ जाएगी, बट तुम उसको कैमरा में थोड़ा बहुत दिखाएं तो तुम थोड़ा सा बाहर दिखा सकते हो। इसमें दिखा रहे वो मार रहे हैं तो बाल्टियां बह रही है लाल पानी की, एंड आई वाज लाइक भाई इतना भी ज्यादा नहीं दिखाना था। प्लस ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है अपने एनिमल से। मैं तुम्हें बताऊं, एक शादी का सीन होता है जिसमें अपना विलन है वो पागल होता है, वो कुत्तों की तरह मारने लगता है, और उसका एक भी डायलॉग नहीं दिखाया, बट वो बहुत ज्यादा खूंखार है। अपने बॉबी देओल और संजय दत्त, इसमें एक हीरो है जो बहुत ज्यादा खूंखार है, वो किसी वजह से अपना पागल हो चुका है, वो अपने विलन और उनके बंदों को और वो सबको बहुत गंदे तरीके से कुत्तों की तरह मारे जा रहे हैं। एनिमल का अपने रणबीर कपूर और यहाँ पे टाइगर श्रॉफ। और फिर उसके बाद एक कॉरिडोर वाला सीन आता है जिसमें अपने बहुत सारे लोग अपने ऐसे 3 पीस सूट पहन के मास्क के साथ अपने मेन हीरो को मारने हैं, फिर उसके बाद वो उसी से अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, एनिमल। और फिर उसके बाद बीच में वही अपने एक बी प्राक का गाना डाल देना, एनिमल। बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, बट हाँ ठीक है, अगर एनिमल से तुम इंस्पायर्ड होके भी कुछ अच्छा बना रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। बट जब से अपना ये एक ऐसे न्यू पॉप कल्चर स्टार्ट हो चुका है ना, चाहे फिर अपना एनिमल हो, उसके बाद फतेह हो गया, मार्को हो गया, हिट हो गया, तो इन्होंने अपने लाइक ऐसे ब्रूटल एक्शन वाला इन्होंने जो अपना ये न्यू जॉनरा स्टार्ट किया है, उसी में अपनी ये बागी 4 भी होने वाली है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। 5 सितंबर 2025 को रिलीज हो जाएगी, उससे पहले वॉर 2 आने वाली है, उसमें तो इनका कैमियो नहीं हो सकता क्योंकि ये मर ही गए थे। देखते हैं बाकी क्या और कैसे होने वाला, हो सकता है कुछ पहले के दिखा दे ग्लिम्स। तो गाइस यहाँ पे खत्म होता है अपने बागी 4 के टीजर के बारे में, जो जो मुझे अच्छी लगी और बेकार लगी उसके बारे में वीडियो। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो, और अगर तुम अपने टाइगर श्रॉफ के फैन हो तो मुझे प्यार बांटो। बाकी जल्द मिलते हैं को नई वीडियो के साथ, बाय बाय गाइस।